this how we can multiply a two-digit number with another two-digit number. In the previous class, we had seen how we can multiply a two-digit number with a single-digit number, isn't it? Here we had seen how we can multiply a two-digit number with a single-digit number 3, 4, 5, 6, 7. Now, in another section, we are going to see how we can multiply a two-digit number with another two-digit number. Let's see some example first where we can face such type of problem in our daily life. Yes? सर मैंने उसको कर लिया है। Very good, very good. सर हम भी कर लिया। Very good, सर हम भी कर लिया। very good. So let's. हम भी कर लिया। So you can wait for some other students because we have to. सर इसका पेज नंबर Page number 139. If you have even solved yourself, that will be your revision. And you can get some more interesting new things even. So, सर ये वाला ही। tune in. How many in 23 dozen? Many things are sold by dozen. For example, आपको इसकी bangles and bananas. If you are not able to see the screen, you can rejoin. Bangles and bananas and other such items are sold by dozen. Okay, dozen means what? One dozen banana means 12 pieces or 12 bananas. One dozen means 12. Anything group of 12 is called a dozen. So 23 dozen banana means 23 times 12, isn't it? 23 times 12 bananas will be answer. यहां ध्यान रखेंगे, आपको गेस करना है, पहले बताना है. So 1 dozen means 12 bananas. तो 23 dozen means 23 times 12 bananas. अब इसे केवल आप इतना बता दें हमें, what will be the possible answers? किन दो नंबर्स के बीच में यह लाई करेगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? 23 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है. सो 23 टाइम्स 10 इज 230, है ना? 23 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 मिलेगा. क्यों? 23 टाइम्स 1 इज 23 एंड 1 मोर जीरो, 230 हो गया. अगर 23 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 230 हो रहा है, लेकिन यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 23 टाइम्स 12. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वह 230 से ज्यादा होगा. इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको? तो पहले हम लोग गेस करेंगे पॉसिबल आंसर्स क्या होना चाहिए. मोर देन, ऑलमोस्ट मोर देन, नियरेस्ट कितना के बराबर होना चाहिए. तो नियरेस्ट ये 230 के बराबर हो रहा है, 230 से ज्यादा होना होगा. अब कैसे मल्टीप्लाई करना है इसे? आप लोगों ने इसे बनाया है, जो बना लिए हैं वो समझ रहे होंगे, जो नहीं बनाए हैं वो भी यहाँ अभी कोशिश करते हैं हम सब समझने का. सबसे पहले प्रीवियस सेक्शन के जैसा ही लेट्स टेक अ रेक्टेंगल. आप अभी रेक्टेंगल बना लीजिए एंड देन डिवाइड दिस रेक्टेंगल इनटू 2 पार्ट्स. ऐसे डिवाइड कर लीजिए. अगेन ड्रॉ अ लाइन टू मेक इनटू 4 पार्ट्स. और चाहें तो आप एक और भी पार्ट बना सकते हैं. In the previous section we had seen that we can write these all number 2-digit number in expanded form. तो अगर आप 23 को expanded form में लिखेंगे, इस 23 को, या यहां से नहीं तो आप यहां से चेक कर लीजिए 23. हाँ बोलिए. 17 is equal to 51 फ्लावर सर.
फ्लावर्स नहीं, पेज नंबर 39, वेयर आर यू लुकिंग एट? स्क्रीन में हम लोग 23 डजन का कर रहे हैं ना, इसे देख लीजिए एक बार। तो 23 को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, इस 23 को। हाउ विल राइट दिस 23 इन एक्सपेंडेड फॉर्म? 20 प्लस 3। सिमिलरली 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। 10 प्लस कितना? 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, वेरी गुड। तो इसी नंबर को हम लोगों को यहां पर लिख देना है। लिख दीजिए यहां, सबसे पहले लिख दीजिए 20 और इस बॉक्स में लिख दीजिए 3, 20 प्लस 3। तो इसे 3 को यहां लिख, सॉरी यहां थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, 3। और ठीक इसी प्रकार आप यहां आ जाइए और इधर लिख दीजिए जिससे मल्टीप्लाई करना है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। सो दिस विल बी 10 और नीचे में लिख दीजिए 2, 10 प्लस 2, ऐसे लिख देंगे। सबने लिख लिया? 10 to the 200 सर। हाँ, इतना तक सबने बना लिया ना। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इस 10 को पहले 20 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 200 10 एंड 20, जब 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिल जाएगा? 200। 200 वेरी गुड। तो आप यहां पर इक्वल टू देकर लिख सकते हैं 200 इज इक्वल टू 200। और दूसरे बॉक्स में जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? 30, वेरी गुड। 30 सर। तो आप यहां पर लिख दीजिए 30। बस उसी तरह नेक्स्ट बॉक्स में भी यहां 2 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 10 20 से। इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से। हर एक बॉक्स के लिए अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ठीक इसी प्रकार हम लोग यहां भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 20, 40। 2 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 40 और 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू, वेरी गुड, 6। अब ये सभी नंबर्स को एक एक करके आप ऐड कर लीजिए। हो गया। कौन कौन से नंबर को? सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 200 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 6, कितना आ जाएगा? चेक कीजिए। 276. So these many bananas will be there in 23 dozens. 23 dozen banana means 276 banana. ठीक है, ऐसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो एक थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग बॉक्स को। चलिए यहां समझते हैं। नीचे एक क्वेश्चन दे देते हैं। यहाँ फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन चेक इट बाय कैलकुलेटिंग 42 इंटू 23। मान लीजिए कि आपके पास 42 नहीं रहता, केवल आपके पास क्या होता 40, और इधर मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपके पास 23 न रहकर केवल 20 होता, तब नियरेस्ट 10 में हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, तब इसका आंसर कितना होना चाहिए था? सर इसकी नहीं दिखाई दे रहा है। रिज्वाइन कर लीजिए,
अगर आपको 80 80, अच्छा थोड़ा सा मैं और चेक करता हूँ। अगर हमारे पास 40 होता और इसे 2 से केवल मल्टीप्लाई करते, तब हमारा आंसर क्या हो सकता था? 80। हाँ, तो अब बताइए कि जब 40 इंटू 20 होता तब क्या होता आंसर हमारा? इस 40 इंटू जब 20 है, 800 बहुत अच्छे। देखिए हमने क्या किया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। अगर आप ये देखें कि यहाँ केवल जो नंबर्स है ना, उसे आप मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8, एंड दिस 0 एंड हियर वन मोर 0, इन दोनों जीरो को यहां लेकर चले आइए, तो 800 हो गया। तो केवल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ 4 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 8 मिला, और जो बाकी बचा हुआ था एक 0 उसको रख दिया एज इट इज, है ना। तो 800 से ज्यादा आंसर होगा इसका, फर्स्ट का 800 से ज्यादा होगा। अब 800 से ज्यादा कितना होगा ये आपको गेस कर लेना है, केवल कुछ भी आप अपना गेस कर लीजिए और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। 956। ओके, आपने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं, इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से। सपोज वी हैव मेड अ बॉक्स हियर एंड divided this into two groups horizontally and vertically। तो पहले वर्टिकली हमने डिवाइड कर लिया, फिर हॉरिजेंटली डिवाइड कर लिया। अब जो नंबर को लिखना है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसको ऊपर लिख दीजिए बॉक्स के ऊपर। 42 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। 42 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 2, समझ रहे हैं? 42 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2। उसी तरह दूसरा नंबर है 23, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 20 प्लस 3। यहां तक समझ में आया? अब इन दोनों नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग यहां लिख देंगे। एक जगह पर लिखिए 40 पहले, दूसरे तरफ लेकर आइए और यहां लिख दीजिए 2, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब यहां लिख दीजिए इस तरफ 20 और इसके नीचे लिख दीजिए 3, दोनों का एक्सपेंडेड फॉर्म हमने लिख दिया। और अब हमारा काम है मल्टीप्लाई करना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 20 और 40 को। तो इसमें केवल 4 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और बाद में जितना 0 है उतना 0 रख देना है। 2 4 जा 8 सर। 2 4 जा 8, बहुत अच्छे। और 18 सर। 2 4 जा 8 and after it 1 0 of 40 and 1 0 of 20, so 2 zeros, so it will give us 800. Similarly, if we'll multiply, 2 2 जा 4। let's multiply now 2 with 20। इस 2 को अब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। so just we have to look for the number 2 into 2, 2 into 2, 4 and 1 0, very good, 40। सिमिलरली आप आ जाएं नेक्स्ट बॉक्स के लिए। सो 40 इंटू 3, ये 40 इंटू 3, अब क्या हो जाएगा? ये 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई कीजिए एंड पुट वन मोर 0 देयर, 120, वेरी गुड, 120। तो आप यहां लिख दीजिए 120। और दूसरे बॉक्स में आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को किसके साथ? अब जो बच गया है
2 के साथ, थ्री है ना। चलिए अब इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को 2 के साथ। सो 3 टाइम्स 2 विल गिव अस 6 और गुड 6। तो अब हमारा आंसर केवल क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देने के बाद। तो ऐड कर लेते हैं यहाँ, सबको ऐड कर लीजिए। किसको किसको, सर सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 800, फिर 40, नीचे लाइन में आ जाइए, प्लस 120 प्लस 6। अब चेक कीजिए और बताइए कितना हो रहा है। 900 good, very good, 966. So this will be our answer in the first case. Hence we will write here answer. यहाँ लिख दीजिए आंसर अपना 966, ऐसे बना लेना है। जरा सा रुकेंगे, सर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली मल्टीप्लाई 73 इंटू 11। 73 इंटू 11। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लीजिए। अब इस तरह सोल्व कर सकते हैं ना सब लोग? यस सर। गुड, चलिए जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए अपनी नोटबुक में। सोल्व कर लीजिए। और जहां प्रॉब्लम होगा फिर से आप देखिए, समझिए। पहले हम लोग अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं 51 इंटू 13। तो दोनों का अब मैं उतना इलाबरेट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली आई एम राइटिंग द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इट। सो हियर विल राइट 73, इधर में 3, इसके बाद यस इंटू 1 50 50 प्लस 1 70 50 plus 1 and here 10 plus 3 73 good 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को पहले 50 इंटू 10, so 5 into 1 and 2 more zeros, so this will give you 500. 178 Then 10 into 1, this will give you only 10. नीचे लगा और 3 into 50 means 5 into 3 and then 150 and then 3 into 1 3। क्या किया हमने, पहले इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, फिर इस 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 10 मिल गया। 10 इंटू 1 10। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया इस 3 को 50 के साथ, तो 150 मिल गया यहाँ। और लास्ट में हमने इस 3 को मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ, तो हमें 3 मिल गया। अब फाइनल आंसर ये नहीं है, फाइनल आंसर होगा जब हम लोग इसे ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए सभी नंबर को, 500 प्लस 10 प्लस 150 प्लस 3। आप चाहें तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 500 प्लस 150। वेरी गुड, 663। वेरी गुड, 663 इज द राइट आंसर फॉर दिस। इस तरह से आप आंसर
आराम से लिख सकते हैं। बन जाएगा? यस सर। गुड। 25 इंटू 36 बताइए। 25 इधर में बॉक्स बनाएगा। हाँ, बॉक्स बना लीजिए। 20 लिखिएगा, इसका साइड में 5 लिखिएगा, इसके बाद उससे 3 को और 3 को 30 रखिएगा, प्लस कर 3 को और 3 को बाहर में रखिएगा और 6 को 3 2 बहुत जा बढ़िया, ठीक है, सही है। लिखिएगा हाँ, या 60 इसके बाद 3 5 जा 15 3 5 जा 50 900। 900 सर। वेरी गुड, 900। 803 वेरी गुड, वेरी गुड। सो इन दिस वे यू कैन सोल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 800 Those students who have not completed, they can take their own time. आप अपने आराम से घर पर बना सकते हैं, बैठकर जब भी समय मिले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना? समझ गए हैं तो बना सकते हैं। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न देखते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न ऑफ 9। 9 times 1 is 9, 9 times 2 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54। अगर आप इस सभी 9 का टेबल को फिल कर लेंगे तो एक पैटर्न आपको मिल सकता है। क्या मिलेगा जरा ढूंढिए पैटर्न, तब तक मैं लिख रहा हूं, टेबल कंप्लीट कर रहा हूं, तब तक आप पैटर्न ढूंढिए। इसके इस सभी नंबर में कुछ ना कुछ पैटर्न है, इसे आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। 9 times 6 is 54, 9 times 7 is 63, 9 times 5 8 is times plus 4 9 72। सर आंसर का आगे वाला नंबर बढ़ते जाते हैं और आंसर का पीछे वाला नंबर कम होते जाते हैं। ओके, एक पैटर्न इन्होंने ये बताया कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ रहा है और इधर से डिक्रीज हो रहा है 8 7 6 5 4 3 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पैटर्न और कोई कुछ ढूंढ सकते हैं? यहाँ जैसे दिखाया गया है 1 + 8 is 9, 2 + 7 सब 9 9 9 हाँ, सब 9 9 ये सभी का आंसर में सम अगर फाइंड आउट करें तो सभी में 9 ही है। 6 and 3 9, 4 and 5 9, 5 and 4 9, 6 and 3 9, 7 and 2 9, है ना? डिजिट का अगर सम फाइंड आउट कर रहे हैं, द डिजिट सम ऑफ ऑल द आंसर्स इज 9। सभी का डिजिट सम 9 है। ये एक शानदार पैटर्न था इसका 9 के टेबल में। इसी तरह हाँ, एक मल्टीप्लाइंग द नंबर्स एंड कंप्लीटिंग द ग्रेड, ये बहुत अच्छा आपको एक पैटर्न और मिलेगा। सब लोग बना लीजिए इसे। करना क्या है ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 1 टाइम 1 इंटू 1, यहाँ से हम लोग ऐसे समझेंगे इसे। हम लोग पहले इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बना लिए हैं आप। फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बना लिए? सब लोग बना लिए हैं? बहुत बढ़िया, तब चलिए बना लिए हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें कुछ पैटर्न बताइए, इंटरेस्टिंग पैटर्न ढूंढते हैं इसमें, नया चीज कुछ। जहां पर यहाँ सर्कल किया गया है ना, थोड़ा बोल्ड किया गया है ब्लैक से, उसको देखिए ध्यान से, या मैं फिर से बना दूं यहाँ।
ये देखिए ये पार्ट को, और इधर से ये पार्ट को। इस नंबर्स को देखिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए। 3 नंबर्स को दोनों तरफ से ऐड कीजिए, कितना सम आ रहा है? 3 + 6 + 9। हाँ, सर 18। 18। ओके, वेरी गुड। एंड दूसरे साइड से 4 + 6 + 8। सर 18। 18। हाँ, ये भी 18 आ रहा है ना, इधर से हमने ऐड किया, फिर हमने इधर से भी ऐड किया, तो दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है? 18। आपको कैलेंडर याद होगा, कैलेंडर में जब हमने पैटर्न पढ़ना शुरू किया था तो हमने देखा था कि मिडिल नंबर का थ्राइस होता है, 3 टाइम्स होता है। तो यहाँ सेंट्रल नंबर आपका 6 है, तो इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया आंसर। समझ रहे हैं? 6 × 3 18। तो क्या आंसर सेम नहीं आ रहा है? 18। आंसर सेम आया ना? यस सर। गुड। तो चलिए एक और देखते हैं, इसी तरह का पैटर्न हम लोग और ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ ब्लॉक बना रहा हूं, आप लोग ऐड करके बताइएगा। सॉरी, चलिए इसे ऐड कर कीजिए। 5 + 10 + 15 30। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, 5 + 10 + 15 gives you 30. What will be the answer if you add 8 + 10 + 12? 30। Again 30? Isn't it interesting? ये कैलेंडर जैसा ही नहीं लग रहा है क्या? अब हम ये चेक कीजिए कि जो सेंट्रल नंबर इसका क्या है? 10। सेंट्रल नंबर 10 है, बहुत बढ़िया। अब 10 का थ्राइस फाइंड आउट कीजिए, 3 टाइम्स 10 × 3 50। 10 × 3 है ना? 10 × 3 30। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग या तो तीनों नंबर को ऐड करें या फिर डायरेक्टली सेंटर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आता है ना? तो बिना ऐड किए हुए भी हम लोग बता सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें आपको इस बार ऐड नहीं करना है, सेंट्रल नंबर ढूंढना है और उसका थ्राइस फाइंड आउट करना है, 3 टाइम्स फाइंड आउट करना है, और तब बताना है आंसर क्या होना चाहिए। यहां पर मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, बताइएगा कि तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो कितना होगा। ऐड नहीं करना है, फिर भी सम कितना होगा? 8 + 16 + 24। 8 ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। 48। 16। क्या किया आपने? 48। कैसे पता किए? 48। 48। 48। वेरी गुड, 48 इज द राइट आंसर। बट हाउ डिड यू कम टू द आंसर? 48। कैसे आपने 48 बताया? ऐड करके ऐड किया, लेकिन ऐड करने के बिना भी हमारे पास एक उपाय है ना। हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल नंबर फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल नंबर यहाँ क्या है? 16। और इस 16 को मैथाई से व्हाट आर यू डूइंग? 16 × 3। मैंने गलती से भेज दिया, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। 10
सॉरी 16 सेंट्रल नंबर है और इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, हो गया आंसर। 16 टाइम्स 3 48 है ना। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं कहीं पर भी। मम्मी का कॉल आ रहा है। रिसीव कर लीजिए आप और तुरंत रीज्वाइन कर लीजिएगा फिर, ठीक है। ओके। So in this way you can complete this. Mark the numbers 1 to 10 in the same grid. Mark the numbers 12 to 20 in the another color. Similarly mark 21 to 30 in the third color. Can you see any pattern? आप इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को फाइंड आउट करके और पैटर्न जो मिलेगा उसे हमें बताइएगा। बेसिकली यहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे थे। मुझे आशा है कि आप सभी सीख गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग इफ यू वांट। बाय सर। थैंक यू। बाय सर। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सब लोग बना लेंगे।